Assalamualaikum. My name is Urush Fatma and I'm a primary school teacher at District West and also a CP at District Qasimabad. Assalamualaikum everyone. My name is Nisha Shahid Ansari and I am a primary school teacher from District West and I am here as a CP. Moving forward, Urush Fatima. तो हम जैसे यहाँ पे सीपी हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें एक टीचर की, एक मेंटोर की, एक मास्टर ट्रेनर की ज़रूरत है। तो आज हमने प्लान किया है कि हम अपने जितने भी हमारे मास्टर ट्रेनर हैं, क्योंकि साइमल्टेनियसली यहाँ पे ट्रेनिंग्स चल रही हैं, तो हम आज हमारे मास्टर ट्रेनर्स के इंट्रोडक्शन और उनके रिव्यूज़ लेंगे। Start from ma'am. I am Fatma Zahra from District Qasimabad, Karachi, assistant for PhD trainers initial development program. This is my 4th batch. Thank you ma'am. I am Ghazala Yasmin and I work as an assistant professor at Elementary College Shafasar and I am come in this institute as a master trainer JESD program. Thank you. I am Adali Durrani, HST in Government Elementary College ठट्टा मेन, और इस वक्त मैं ब्रेटिक में कुछ वक्त से काम कर रहा हूँ और इस वक्त मास्टर ट्रेनर हूँ मैं एडी ट्रेनिंग का। Assalamualaikum. I'm Dr. Tamina Fiaz. I'm working as HM in District East and right now I'm working as MD in DETRC. This is my first batch here and I'm working with a group of JESDs. Thank you. I am Sally Lisa. I am working as a head state government girls primary school Navinamapam. Now I am working as a MT at Karachi. अस्सलाम वालेकुम। दिशान अली नूर नाम है और मोहम्मदी स्कूल है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, उसका हेडमास्टर हूँ और फ़िलहाल यहाँ पर एज अ मास्टर ट्रेनर जो है वो काम कर रहा हूँ PhD ITD PhD। All MTs for your kind introduction. Let's start with Miss Fatima. Ma'am, आप अपना यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपका जो भी एक्सपीरियंस है अब तक का आप काइंडली वो शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ। डेटिक का एक्सपीरियंस और साथ साथ इंडक्शन प्रोग्राम के एक्सपीरियंस को मैं ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि इंडक्शन प्रोग्राम बैच 1 जब हमारे पास आया था उस वक्त ये जो हमारे CPs थे वो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड थे और हम वो अनट्रेंड भी थे। ग्रुप बैच नंबर 1 से लेके बैच 2, 3 एंड 4, नाउ वी आर विद बैच नंबर 4। बैच नंबर 4 में मेजॉरिटी हमारे पास ट्रेन टीचर्स की है। इनके साथ हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत और भी मज़ीद न्यू लर्निंग भी मिल रही है, साथ साथ हमारे CPs भी विलिंगनेस के साथ आए हैं। प्रैक्टिसेस उनकी बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मर हैं, अचीवर्स हैं और जल्दी चीज़ों को पिक भी करते हैं और एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। मैं अब तक का लर्निंग एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, इंशाल्लाह ताला ये अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरा आपसे एक सवाल है कि अभी आप फॉर एग्जाम्पल आज आप जहाँ भी ट्रेनिंग दे रही हैं आपका कौन सा डे था और आज आपका टॉपिक क्या था? जी, आज हमारा 8th डे था और टॉपिक जो है हमारा करिकुलम डिज़ाइनिंग पर था और उसी पर हमने आज काम किया है और कोशिश की है कि इसके तमाम एस्पेक्ट्स जो है वो अपने CPs को क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। थैंक यू मैम सो मच, थैंक यू सो मच मैम। सर दुरानी, आपसे मेरा ये सवाल है कि इस मैनेजमेंट को लेके, यहाँ के इन्वायरमेंट को लेके आपको क्या फ़ील होता है? ये किस तरीके का प्लेटफॉर्म है? यहाँ से स्टूडेंट क्या लर्न करके सब जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो यहाँ रोल है मीडिया के तौर पे वो भी इस मैनेजमेंट का एक काम है। तो मैनेजमेंट जिस तरह काम कर रही है आपके सामने है और जितनी भी यहाँ ट्रेनीज़ आते हैं मुझे याद नहीं है कि वो ट्रेनीज़ ये न कह के गए कि अगर आपकी मैनेजमेंट हमारे साथ नहीं होती तो हम इतना कुछ लर्न नहीं कर सकते, क्योंकि लर्निंग के लिए मैनेजमेंट होना ज़रूरी है और एक पावरफुल मैनेजमेंट जो है ज़ुल्फ़िकार अली बहन साहब के अंडर काम कर रही है, हम सब उनके साथ हैं। और यहाँ जो JST का मेरा तजुर्बा है, यहाँ पहली मरतबा मैं इंडक्शन ट्रेनिंग में दे रहा हूँ, तो यहाँ एनर्जेटिक जो हमारे टीचर हैं जिन्होंने काम किया हुआ है, तो बहुत मैं मुतमईन हूँ कि आगे चलकर जो स्कूल हैं हमारे गवर्नमेंट के वो इंशाल्लाह प्राइवेट के स्कूल से आगे निकलेंगे। ये मेरा सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है आपने अपनी स्किल्स में क्या एनहांसमेंट फील की एज अ MT को डिस्ट्रिक्ट कासिमाबाद? जी, सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आने से पहले ऑब्वियसली एज एन HM अपने फ़ायदे अंजाम दे रहा था
तो जब एमटी बना तो वहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज जो हम अपने टीचर्स के साथ बिहेव करते थे, ऑब्वियसली एचएम जो है अपने टीचर्स के साथ जो रास्ता होता है उसमें बहुत सारी लैकनेस भी होती है, और वो जो गैप था यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि हमें बहुत से टीचर्स के अपने भी मसाइल हैं जो यहाँ मुझे फील हुआ, और फिर उसके बाद मुझे अपने आप में एनहांस ये किया कि अपने स्कूल में ही बेहतरी के लिए मुझे बहुत यहाँ पर मौका मिला कि समझ सकूँ चीज़ों को। और मैं अपने स्कूल में एज एमटी में बता रहा हूँ, ट्रूली बता रहा हूँ कि एज एन एमटी अब मैं जो पहले एचएम था उसमें मेरी अपनी इम्प्रूवमेंट है, तो आपकी तो इम्प्रूवमेंट साथ साथ हो रही है, मेरी भी इम्प्रूवमेंट होती है। और अब मुझे पता है कि जो कुछ हम पढ़ रहे होते हैं तो जब हम प्रैक्टिकली जो उस पर अमल करना शुरू करते हैं तो एहसास होता है कि भाई जो हमने पढ़ा था और जो प्रैक्टिकल जब लाइफ में आए तो उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की जगह होती है, और वो गैप फिल करने का मुझे मौका मिला है। इसमें थैंक यू डेटिक जो है मैं लास्ट टाइम प्रोग्राम भी किया था, और इंशाल्लाह जो है मजीद जो है इसमें काम करेंगे, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करेंगे। देखें इम्प्रूवमेंट कभी एंड नहीं है, इसका कोई सीखने के मौके जारी रहता है। मैं भी अपने लिए समझता हूँ कि मुझे बहुत मौका मिला, आप लोगों से मैंने सीखा है, ठीक है। एज एन एमटी आपसे मैंने सीखा, और उम्मीद करते हैं कि आप जो है जिस तरह हम आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में आपको गाइडलाइन देते हैं, हम आपसे सीख रहे होते हैं, और आप भी हमें अगर कोई ऐसा वीक पॉइंट हो तो आप हमें भी बताइएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मेरा सवाल मिस सहरुन्निसा से है। मिस सहरुन्निसा, आपको कभी ऐसा फील हुआ क्लास में नहीं ऐसा कोई पॉइंट आया हो जहाँ आप स्टक हो गई हो, आप लाजवाब हो गई हो कि बच्चों स्टूडेंट ने आपसे एक सवाल किया, आप लोग ऐसे स्ट्रैटेजी अपनाई हो, प्लान भी अपनाया हो? जी बिल्कुल ऐसा होता है, और मेरी खुशनसीबी है कि मेरी जो इंडक्शन ट्रेनिंग वो सर जुल्फ़िकार ने करवाई, और ये चीज़ हमने उन्हीं से सीखी है किस तरीके से इस दौरान प्रोग्रामल एक्टिविटी करवा के बच्चों से ही उसी चीज़ के बारे में पूछ के आज जो हमारे सीपी मौजूद है हमने उसको ओवरकम किया है। तो इस सिलसिले में है कि मुझे ये सीखने का, इसको मैंने प्रैक्टिकली अब जब किया सीखा जब था, लेकिन इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया तो मुझे बहुत मज़ा आया, और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा जो है ना मैं सर जुल्फ़िकार का शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने एक तो मुझे एज ए एमटी यहाँ बुलाया, और दूसरी बात ये कि मुझे यहाँ बहुत सीखने को मिला। Assalamualaikum ma'am. Your name is Dr. Tahmina. You are a highly qualified teacher, but still my question towards you is that what differences you feel coming here before and after? Differences in me or differences in my CPs? Both. Okay. First I want to tell you about the differences what I felt in my CPs. Okay. Actually, CPs, those who are coming here, they are already learned people. उनकी अवेयरनेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, उनके पास नॉलेज है, और समटाइम बहुत सारी चीज़ों में उनकी नॉलेज हमसे भी ज़्यादा है, लेकिन जो वीकनेस मुझे नज़र आती थी वो थी इम्प्लीमेंटेशन में, कि वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, वो चीज़ों की टर्मिनोलॉजी से अवेयर नहीं थे, करिकुलम के कॉन्सेप्ट से अवेयर नहीं थे, करिकुलम उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद वो पहले के मुकाबले में बहुत मोटिवेटेड है कि ये सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और मल्टीपल चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है उन्होंने क्लासेस में सीखा। जो हमने अपने एमटीज से सीखा था वो हमने उनके साथ शेयर करने की कोशिश की, और वो चीज़ें उन्होंने सीख ली, और इंशाल्लाह अब हमारे स्कूलों में बेहतर लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकेगा अगर इन चीज़ों को जैसे वो सीख रहे हैं इसी तरह इम्प्लीमेंट करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि व्हाट वाज द चेंज दैट आई फेल्ट इन माई सेल्फ। तो अपने अंदर जो मैंने चेंज फील किया वो ये था कि काफ़ी टाइम हो गया था कि जब हम एक टीचर के तौर पे खड़े होकर काम नहीं कर रहे थे, तो अब हम एज ए टीचर खड़े होकर काम कर रहे हैं। तो अब उस टीचर की पोजीशन को समझना, और अब उस मतलब एज अ टीचर हम किन किन एरियाज़ पे मज़ीद हमारे टीचर्स की क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, हमें किन एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है उनके साथ, और इस ट्रेनिंग की वजह से मेरी नॉलेज प्रीवियस नॉलेज रिफ्रेश हो गई, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं सीख चुकी थी हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन इम्प्लीमेंट करते करते आप सम टाइम थोड़ा सा मतलब रुक जाते हैं, एक स्टॉप वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें रिफ्रेश हो गई। जो मैं उनको सिखा रही हूँ वो वापस मेरे अपने अंदर भी मोटिवेशन क्रिएट हो रही है कि ये चीज़ें मैंने अपने स्कूल में भी वापस करानी है। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो CPs लेकर आते हैं, और वो मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये चीज़ तो मेरे माइंड में नहीं थी, ये CPs जो लेकर आए ये भी मैं अपने स्कूल में कराऊँ। तो दैट वॉज द लर्निंग हियर। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे एमटीज जो कि हमारी बैकबोन है हमारे इंस्टीट्यूट के, और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। हमारा अभी फेज 4 चल रहा है, माशाल्लाह से हमारे पास 6 एमटीज हैं, और साइमल्टेनियसली हमारी ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त चल रही होती है। अभी हम जो है इनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम जब हमारे न्यू बैचेस आएंगे तो उन एमटीज के साथ हम आपको